इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये है कि तरनोल के अंदर जलसा था और जलसा जो है वो ना होने के इम्कानात भी हैं और होने के इम्कानात भी हैं। मस्जिद से जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, जो अल्लाह का घर है, वहाँ से एक बैग मिल गया है। जलसे से बिल्कुल 1 दिन पहले बैग मिला है और उस बैग के अंदर ये देखना है कि कुछ चलगूज़े पड़े थे, कोई सिंदरी आम थे, कोई एटम बम था या क्या चीज़ थी। जिस इमरान खान से एक शख्स से ये ताकतवर जिनके पास असला है, बंदूकें हैं, ताकत है, इक़्तिदार है, सारी चीज़ें हैं, वो एक शख्स से इतने डर गए कि एक शख्स इतना ताकतवर हो गया कि ताकतवर उसको हराने के लिए तरनोल का जलसा नहीं होने दे रहे और अदालत ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि आप वहाँ पे तरनोल में जलसा कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे पुलिस भेजी जा रही है और सामने जो कारकुन हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम माथे पे गोली खाएँगे, सीने पे गोली खाएँगे, बांग्लादेश की तरह डट जाएँगे। कोई कह रहे हैं हम सर पे डंडे खा लेंगे लेकिन हम जलसा हर सूरत करेंगे और टकरा जाएँगे। अब देखना ये है कि लोग जो हैं वो इस जलसे में जाएँगे या नहीं जाएँगे, ये जलसा होगा या नहीं होगा, हालात बड़े दिगरगो हैं। ताहम बात करना इसके ऊपर इसलिए मकसूद है कि देखें कहाँ से कोई बंदा आया, अल्लाह के घर में गया, तरनोल की मस्जिद के अंदर चला गया, वहाँ एक बैग रख दिया। अब उस बैग के लिए स्क्वाड पहुँच गया बम डिस्पोज़ल। उस बैग को खोला जाएगा, उसको खोलने के बाद पता नहीं उसमें से क्या निकलेगा और फिर खबर आएगी आप देखना कि वहाँ पे नामालूम अफ़राद कुछ लोग आए, उन्होंने मस्जिद में बैग छोड़ा और अब उस बैग के अंदर से जो है वो एटम बम निकला है, बारूदी मवाद निकला है, तो ये बड़ा रिस्क है तरनोल में जलसे का होना। जबकि शोएब शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे और जबकि कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि हम अदालत का हुक्म मानते हैं। हम इसलिए इस ऑर्डर को मनसूख कर रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने कमिश्नर साहब के हुक्म के ऊपर पुलिस भेज दी, आईजी साहब चले गए, वो भी पठान है। तो वहां पे खड़े लोगों ने कहा कि ये जो अभी नफरी लेके आए हो हमारा जलसा न होने के लिए, इसी नफरी को हमारे लिए सिक्योरिटी के तौर के ऊपर लगा दें, तो ये हमारे लिए काफी चीज हो जाएगी। आप देखें कि पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक शख्स को आपने जेल में रखा है, वो इतना ताकतवर हो गया, उससे आप इतने डरते हैं, आप उसको हराना चाहते हैं। आप लोगों को जमा होने नहीं देना चाह रहे, आप साजिद, माजिद, वाजिद कहीं जमा ना हो जाएँ, आप उनसे डरते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप क्या करेंगे? क्या इमरान को फांसी लगाएँगे? क्या जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ़ गवाह बनाएँगे? आखिर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं हो सकेगा। उसकी वजह लगता है कि इमरान खान ने हराम नहीं खाया, उसकी आगे की तैयारी है, वो बिका ही नहीं, झुका ही नहीं, उसने कोई डील ही नहीं की, तो लिहाज़ा आप हार मान जाएँ। ये जलसा होने या ना होने देने से आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये आपको ज़रूर डर है कि तरनोल के अंदर जलसा हुआ, लोग जमा हो गए, हम इनको कैसे सँभालेंगे? पब्लिक देखेगी, लोग फिर ताज़ा हो जाएँगे, केपीके से पठान आ जाएँगे, उनको रोक नहीं पाएँगे, तो आपको अपने किए हुए गुनाहों से डर लगता है। लेकिन वो जो शख्स जेल में है, वो नहीं डर रहा और उसके चाहने वाले नहीं डर रहे। ये आपकी जंग एक शख्स इमरान खान से नहीं है, आप सोच लीजिए, ये आपकी जंग अब करोड़ों लोगों के साथ बराह रास्त जुड़ चुकी है। तो देखते हैं कि जलसा होगा या नहीं होगा, आप उसको कैसे रोकेंगे और आप ज़रूर बताइएगा। ये एक और मस्जिद से भी अगर ये बैग मिल जाए, उसमें से कोई बम निकल आए, आपको सिक्योरिटी भी ना दी जाए, क्या आप उसके बावजूद चाहते हैं जलसा हो? क्या आप उस जलसे के अंदर जाना चाहते हैं? ये वो दौर है, ये उस बात का आगाज़ हो चुका है, इस चिंगारी को कहीं न कहीं से भड़कना है और फिर उसको आगे बढ़ना है, वरना घर बैठे हुए तो किसी को आज़ादी नहीं मिल सकी। हकीकी आज़ादी लेना तो बहुत दूर की बात। तो अपना ख़्याल रखिएगा, ये एक मुख्तसर वीडियो मैंने सोचा कि मस्जिद से अल्लाह के घर से एक बैग मिला है, उसके अंदर कुछ चलगूज़े और आम होने चाहिए थे लेकिन बारूदी मवाद निकलेगा। क़ब्ल अज़ वक़्त बता रहा हूँ, ये खुद से खुद को एक्सपोज़ कर रहे हैं कि हम इतने नालायक हैं, मस्जिद में बंदा बैग रख के आए, किसने रखा कोई पता नहीं, कब रखा ये भी कोई पता नहीं, कहाँ से आया ये भी इल्म नहीं। हाँ, इनको रखने के बाद और हमला होने के बाद हमेशा पता चल जाता है कि ये हुआ है। तो भाई रखें भी आप खुद, पता भी आपको ही हो, पकड़ें भी आप, उसको खोलें भी आप, प्रोपेगेंडा भी आप करें, तो फिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? किसके ऊपर बात करें? किसके बारे में बात करें? आप अपने हैं, क्यों तनकीद करें आपके ऊपर? लेकिन आप जवाज़ देते हैं। तो हम यहाँ बरतानिया की सर्दी में बैठे हैं, पीछे जनाब आग जल रही है, बड़ा प्यारा हल्का-हल्का सा मसाज हो रहा है, गर्म और सर्दी मिक्स है। तो पाकिस्तान के अंदर ना सियासी हालात ठीक है, ना माशी हालात ठीक है, ना लोगों के हालात ठीक हैं।
تو یہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے زبان کا استعمال بھی چاہیے، ہاتھ کا استعمال بھی چاہیے اور دل میں بھی محسوس کر لیجئے، برا کام ہو تو وہ برا ہوتا ہے۔